हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का भारती ऑनलाइन स्कूल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं की हिंदी की जो बोर्ड परीक्षा है, जिसके बहुविकल्पी प्रश्न प्रश्न उत्तर हल करेंगे। बहुविकल्पी मतलब जिसमें ए ब से द आपको ये भरने होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इन सब प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। इनमें से लगभग आपके पेपर 80 नंबर का होता है। उनमें से लगभग 30 नंबर का पेपर जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनमें से होता है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। ध्वनि कविता के कवि कौन थे? कि जो ध्वनि कविता थी उसके कवि कौन थे? तो ध्वनि कविता के कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि ने वसंत को क्या बताया है? कवि ने वसंत को बताया है मृदुल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। तो कवि निंद्रित कलियों को जगाकर क्या दिखाना चाहता है? कवि निंद्रित कलियों को जगाकर प्रत्यूष मनोहर, यहाँ पर मनोहर हो जाएगा, मनोहर दिखाना चाहता है, यानी कि एक सुहाना सुबह दिखाना चाहता है। कवि पुष्प पुष्प से खींच लेना चाहता है। तो कवि पुष्प पुष्प से खींच लेने का मतलब है कवि उन आज के युवाओं का आलस्य खींच लेना चाहता है। कवि पुष्प पुष्प में सहर्ष क्या सींच देना चाहता है? सहर्ष यानी खुशी से। तो आज के युवाओं में कवि क्या अपनी खुशी से क्या सींच देना चाहता है? तो कवि इसका उत्तर हो जाएगा बी, नवजीवन का अमृत। यहाँ पर अमृत हो जाएगा, नवजीवन का अमृत, यानी कि ऑप्शन बी। लेखक बदलू को क्या कहकर पुकारता था? लेखक है जो बदलू को क्या कहकर पुकारता था? तो वो बदलू काका कहकर पुकारता था। बदलू लाख पिघलाने का काम करता था। कि बदलू है जो लाख किस्में पिघलाता था। ठीक है, तो मोमबत्ती से लाख नहीं पिघलती। दहकती भट्टी से, हाँ, इससे लाख पिघल जाती है। चूल्हे की आग से लाख नहीं पिघलती। दिए से भी नहीं पिघलती। वो चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, इसलिए वो दहकती यानी तेज आग जलती हुई भट्टी में लाख पिघलाने का काम करता था। तो इसका आंसर है बी। लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए क्या काम में आता है? कि जो लाख की चूड़ियाँ हैं उनको बनाने में क्या काम में आता है? तो आता है मुंगेरिया। अगला प्रश्न। 5 मित्रों ने शाम को कितने बजे चलने की योजना बनाई? कि जो 5 मित्र थे वो शाम को कितने बजे चलने की योजना बनाते हैं? तो वो बनाते हैं 4 बजे चलने की योजना बनाते हैं। यह बस की यात्रा पाठ है, उसमें से ये प्रश्न है कि जो 4 मित्र हैं वो कितने बजे चलने की योजना बनाते हैं? तो वो 4 बजे चलने की योजना बनाते हैं। तो वो कहाँ पर जाते हैं? पन्ना से सतना और सतना से जबलपुर। पन्ना से सतना और सतना से जबलपुर जाने की योजना वो पांचों मित्र 4 बजे की बनाते हैं। अगला प्रश्न। बस की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? कि जो बस की यात्रा जो पाठ कहानी है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न। लेखक और उसके मित्रों को कहाँ जाना था? जो लेखक हैं और उनके मित्र को कहाँ जाना था? तो लेखक और उनके मित्रों को जाना था पहले पन्ना, पन्ना से सतना। तो और अहमदाबाद उनको नहीं जाना था। ठीक है, तो पन्ना से सतना और सतना से जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर, ए। अगला प्रश्न। मन में बस को देखकर कौन सी भावना जागी? कि जो लेखक हैं बस की यात्रा में जिस बस को देखते हैं उसको देखकर उनके मन में क्या भावना जागी? तो उनके मन में श्रद्धा की भावना जागी, यानी कि इस बस को अब आराम करना चाहिए। दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। कि जो दीवाने हैं वो संसार से किस प्रकार से संबंध रखते हैं? तो दीवाने संसार से समान भाव का संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न।
दीवाने शब्द प्रयुक्त हुआ है कि जो दीवाने शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दीवाने शब्द प्रयुक्त हुआ है देशभक्तों के लिए। अगला प्रश्न, दीवाने अपने साथ लेकर आते हैं। तो दीवाने अपने साथ क्या लेकर आते हैं? यानी कि उल्लास। तो उल्लास को और क्या क्या बोलेंगे हम? उल्लास को हम बोलेंगे हर्ष, खुशी, उमंग। ये सब हम उल्लास को बोल सकते हैं कि दीवाने अपने साथ उल्लास, हर्ष, खुशी, उमंग ये सब लेकर आते हैं। अगला प्रश्न, पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू ने पत्र किसको लिखे? कि जो ये पाठ है पिता के पत्र पुत्री के नाम, इसमें जवाहरलाल नेहरू अपना पत्र किसके लिए लिखते हैं? तो वो लिखते हैं इंदिरा गांधी को। अगला प्रश्न, भारत में पत्र लिखने की श्रेणी में सबसे आगे किसको रखा गया है? कि जो भारत में पत्र लिखने की श्रेणी यानी कि जो पत्र लिखते हैं उनमें से सबसे आगे किसको रखा गया है? तो आप उस पाठ के आधार पर जवाहरलाल नेहरू नहीं कर सकते, ना ही सोनिया गांधी भी नहीं, सरोजनी नायडू भी नहीं। भारत में सर्वप्रथम यानी कि सर्वश्रेष्ठ पत्र लिखने में महात्मा गांधी जी को रखा गया है। आगे प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा पत्र लिखते समय दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तब वे क्या करते थे? कि जब महात्मा गांधी पत्र लिखते थे और उनका दाहिना हाथ में दर्द होने लगता था तो वो क्या करते थे? तो वो अपने लिखना बंद कर देते थे? नहीं। किसी और से कहते थे? नहीं। बाएं हाथ से लिखते थे? हाँ, ये सही है। तार करवा दिया करते थे यानी कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये सब करवा दिया करते थे, तो ये उस टाइम पर नहीं होते थे। तो महात्मा गांधी जी अपने बाएं हाथ से लिखने लगते थे और महात्मा गांधी जी सभी पत्रों का जवाब अपने खुद के हाथ से लिख दिया करते थे। अगला प्रश्न, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध के रचयिता कौन है? कि जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है उस निबंध के रचयिता कौन है? तो उसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। ठीक है, तो ये सभी लेखकों के नाम आपको याद रखने हैं। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। अगला प्रश्न, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस क्यों नहीं दे सकता? कि जो पत्र आते हैं उनका जैसा संतोष यानी कि उन पत्रों की जितनी खुशी ये फोन से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये मैसेज आते हैं वो हमें क्यों नहीं देते हैं? तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। पत्र में सब कुछ विस्तार से होता है, बिल्कुल सही है कि पत्र में सब कुछ विस्तार से लिखा होता है। पत्र इंतजार करने के बाद मिलता है, ये भी सही है कि पत्र इंतजार करने के बाद मिलता है। पत्र हाथ से लिखा जाता है और पत्र हाथ से ही लिखा जाता है। पत्र प्रेम आत्मीय भाव से लिखा जाता है, तो ये भी सही है कि पत्र प्रेम और आत्मीय भाव से लिखा जाता है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पत्र प्रेम और आत्मीय यानी कि पत्र को जब पढ़ते हैं तो अपनापन महसूस होता है, इसलिए पत्र जैसा संतोष फोन में एसएमएस, व्हाट्सएप ये सब नहीं दे सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है? कि जो कौन सी दुनिया है वो आज भी चिट्ठियों से चल रही है? तो वो दुनिया है देहाती। देहाती दुनिया यानी गाँव की दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। आगे, पत्र कौन सी घटनाओं या विवादों के भी कारण बनते हैं? तो ये पत्र राजनीति में भी पत्र चलते हैं, साहित्य में भी पत्र चलते हैं, कला में भी पत्र चलते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, हरकारा शब्द का अर्थ है? कि हरकारा शब्द है जिसका अर्थ क्या है? हरकारा मतलब जो चिट्ठियों को पहुंचाने का काम करता है, डाकिया। ठीक है, दूत। इस हरकारा शब्द का दूत भी अर्थ हो सकता है, संदेशवाहक भी हो सकता है और डाकिया भी हो सकता है, ये तीन हो सकते हैं, इसलिए इसका अर्थ है उपर्युक्त सभी यानी डी। अगला प्रश्न, क्या निराश हुआ जाए निबंध किस लेखक की रचना है? कि जो क्या निराश हुआ जाए ये निबंध है तो ये किस
लेखक के द्वारा लिखा हुआ है? तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हमारे महापुरुषों का सपनों का भारत कैसा था? कि हमारे जो महापुरुष हैं उनके जो सपनों का भारत था वो कैसा था? तो आदर्श जीवन शैली, ये भी उनका सपना था। आर्य और द्रविड़ का मिलन, ये भी था। और हिंदू और मुसलमानों का समन्वय, ये भी था। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि हमारे जो महापुरुष थे उनके भारत, सपनों का भारत इन सभी के लिए था। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में किन वस्तुओं के संग्रह की अधिक महत्व नहीं दिया गया है? कि जो कौन सी वस्तुएं हैं जिनके संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन ए भौतिक वस्तुएं, ऑप्शन बी अभौतिक वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं और आधुनिक वस्तुएं। तो भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं के संग्रहण को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, लोगों को बस वाले ड्राइवर पर विश्वास क्यों नहीं हुआ? कि जो बस में बैठे लोग थे उनको उस ड्राइवर पर विश्वास क्यों नहीं हुआ? कंडक्टर के साइकिल लेकर जाने पर, कि जब बस खराब हो जाती है और कंडक्टर साइकिल लेकर चला जाता है, उस बात को लेकर भी उनको विश्वास नहीं होता। डकैती की बात सुनने पर, और सभी लोगों को वहाँ पर डकैती की बात सुनी हुई थी कि यहाँ पर डाकू रहते हैं। संदेह की स्थिति में, और उन सभी को इस बात से संदेह संदेह था कि ड्राइवर यहाँ पर बस को लाकर रोक दिया और उन डाकुओं को संदेश दे रहा है कि हमारी बस खराब हो गई है। तो उपयुक्त सभी, तो इन सभी कारणों से उन लोगों को ड्राइवर पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, लोगों की जान में जान कब आई? कि जब, तो ऑप्शन है बस स्टार्ट होने पर, ड्राइवर को मारने पर, दूसरी बस आने पर, भोजन की व्यवस्था होने पर। तो उन सब की जान में जान आती है दूसरी बस आने पर। अगला प्रश्न, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता कवित्री का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? कि जो यह कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसमें से कवित्री का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? तो वो है आशावादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। यह सबसे कठिन समय नहीं है कि कवि कौन है? कि जो कविता है इसके कवि कौन है? तो इसमें इस कविता के कवि नहीं थे, कवित्री थी, इसलिए ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं, रामधारी सिंह दिनकर नहीं, कबीरदास नहीं। इसकी कवित्री हो जाएगी जया जादवानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे थामने बैठा है हाथ एक? तो यह सबसे कठिन समय नहीं, उस कविता में से यह प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, पुरस्कार को नहीं, मेहनत के फल को नहीं, गिरते हुए फल को नहीं, गिरती हुई पत्ती को। इसका आंसर हो जाएगा डी, गिरती हुई पत्ती को थामने बैठा है हाथ एक। अगला प्रश्न, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए, तो उसकी आगे की वो लाइन पूरी करनी है। घोंसले में जाने की तैयारी में है, नहीं। उड़ने की तैयारी में है, बच्चे के पास जाने की तैयारी में है, बच्चे को ढूंढने जाने की तैयारी में है। तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है। इस आपके सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। हम इससे अगली वीडियो में ऐसे ही और प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप भारती ऑनलाइन स्कूल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें।